जैसे कि आपको पता है कि हमारा सारा पेपर इन्हीं हैंड आउट से आना है, क्योंकि हमारी इसकी कोई बुक तो है नहीं। तो ये सारा मटेरियल है जो LMS पे अवेलेबल है, और ये सारी पिक्चर्स हैं जो ऐड हुई हैं इसमें। जो यहाँ से सारा डाटा मैंने कलेक्ट किया है, ये आप सारे फाइल्स देख सकते हैं। तो ये देखें, ये सारा हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है। ये सारी फाइल रेडी की हुई है मैंने, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा इजी होता है वर्ड पे समझना। तो ये सारी फाइल यहाँ पे रेडी हुई है, और साथ में मैंने जो है ना शॉर्ट फॉर्म्स वो भी काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई हैं, ताकि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज करेंगे हम फाइनल टर्म प्रिपरेशन से 601 की। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबको कुछ रीजंस देना चाहती हूँ कि आप ये वीडियो क्यों देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी इस जो है ना सब्जेक्ट की हैंड आउट नहीं है। सो हमारे पास जो सारा मटीरियल है LMS में अवेलेबल है, वो ही हमने सारा मटीरियल करना है, और उसी मटीरियल में से पेपर आना है। सो ये सारी जो बनी है वीडियो, ये मैंने उसी मटीरियल में से बनाई है। सो इस वीडियो को बनाने में तकरीबन मेरे 10 से 20 दिन लगे हैं, क्योंकि ये नहीं कि इतनी लंबी थी, लेकिन मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देती थी इसको, और उस सब मटेरियल में से जो डाटा है ना वो मैंने कलेक्ट किया है और वीडियो बनाई है। और ये सारे MCQs जो हैं, ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, और जो पास्ट पेपर्स में आए हैं वो हैं, और जो क्विजेज में आए हैं वो, ये सारे MCQs वो हैं। और इसमें थोड़ा सा पार्ट मैंने सब्जेक्टिव का ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। एंड इसमें मैंने जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो वाली ऐड की हैं। सो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारे पास जो फर्स्ट MCQs है वो है वेव्स विद वेवलेंथ फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 70 नैनोमीटर कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास जो 1 मिलीमीटर से 770 नैनोमीटर तक होती हैं वो हमारी इंफ्रारेड रेज होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स डैश हैविंग कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल हाई फ्रीक्वेंसीज। Spread spectrum is used to avoid dedicated signals eavesdropper। ये इसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि ये क्या है क्या नहीं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है डैश गारंटीज दैट द डाटा अराइव्स एट अ फिक्स्ड रेट आइसिंक्रोनस। जो आइसिंक्रोनस होता है वो इस चीज़ को गारंटी देता है कि डाटा आपका फिक्स्ड रेट पे ही होगा। तो और ये जो है इसकी थोड़ी सी मैंने डिटेल लिखी है, ये आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन। तो इसमें जो हमारे पास आइसोक्रोनस होता है, इसमें जो डाटा हमारा ना फिक्स्ड रेट पे और रेगुलर इंटरवल्स पे होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास पैरेलल कम्युनिकेशन होती है, इट डज नॉट गारंटी ए फिक्स्ड रेट। ये हमारे पास जो अगर वो ये क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा हमारे पास कम्युनिकेशन होती है जिसमें फिक्स्ड रेट पे डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, तो वो पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। देन हमारे पास आ जाता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, इन्वॉल्व ट्रांसमिटिंग डाटा इन sync with a clock signal but does not guarantee that data will arrive at a fixed rate। ये भी इस चीज़ को ये भी इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि डाटा फिक्स्ड रेट पे आएगा। सीरियल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सेंडिंग डाटा 1 bit at a time over a signal channel and does not inherently provide fixed rate delivery। देन हमारे पास आ जाता है बोथ डैश रिमेन्स कांस्टेंट इन फेज शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट इन फेज शिफ्टिंग। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड QM में इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेज शिफ्ट किंग एंड एम्पलीट्यूड फेज शिफ्ट किंग। ये वाले दो MCQs इतने इंपॉर्टेंट है, ये इतनी दफ़ा पेपर्स में आ चुके हुए हैं। डैश आर यूनिडायरेक्शनल, माइक्रोवेव्स आर यूनिडायरेक्शनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। A virtual circuit network is a cross between a circuit switched network and a dash network datagram. In a packet switching network, the size of a packet is determined by the network and the governing protocol. Electromagnetic waves ranging in frequencies between 3 kHz and 1 GHz are normally called radio waves. DS also expands the dash of the original signal bandwidth. In unidirectional antenna, the common point where all the lines intersect each other is focus। यूनिडायरेक्शनल एंटीना में द कॉमन पॉइंट वेयर ऑल लाइन इंटरसेक्ट, वो कॉमन पॉइंट जहाँ पे ऑल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। तो इंटायर बैंडविड्थ इन यूनाइटेड स्टेट्स इज रेगुलेटेड बाय FCC अथॉरिटीज़। ये FCC अथॉरिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आई थिंक ये
ये DS होगा हाली या फिर DSS होगा, ये मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और मेरे जहन से निकल गया है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास द फाइबर ऑप्टिक केबल ऑफ टाइप 7/125 इज ऑफ मोड सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स। ये कुछ इस तरह के MCQs होते हैं जिनको आपने ना रट्टा लगाना होता है। सो आप रट्टा भी लगा सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। द मटेरियल यूज फॉर कंडक्शन इन ट्विस्टेड पेयर केबल इज कॉपर। ट्विस्टेड पेयर केबल में कौन सा मटेरियल यूज होता है? कॉपर यूज होता है। देन ये हमारे पास आ गया MCQs। Dash is the scope of VCI variable in virtual circuit approach local. Next MCQs है हमारे पास। Circuit switch is not as efficient as pocket switch because of dead resources. According to the stats, fewer than crossbar points can be used at once 30%. RG11 having impedance of 50 ohms is used in Ethernet thick 50 ओहम का जो इथरनेट है RG11 इम्पीडेंस वो थिक इथरनेट में यूज होता है, ये आपने याद रखना है। डाटाग्राम अप्रोच एंड वर्चुअल सर्किट अप्रोच आर टू पॉपुलर अप्रोचेज विच लीड अस टू पैकेट स्विचिंग। जो पैकेट स्विचिंग वाला MCQ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम देख लेते हैं। 3 मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ स्विचिंग है हमारे पास। सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है एंड मैसेज स्विचिंग है। द फर्स्ट 2 आर कॉमनली यूज्ड टुडे, द थर्ड हैज phased out in general communications। सो आप यहाँ से देख लें तो ये हमारे पास ये उन्होंने बता दिया है कि जो हमारे पास पैकेट स्विचिंग है, अब ये जो उन्होंने देख बताया है वर्चुअल सर्किट अप्रोच डाटाग्राम अप्रोच। तो ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो वर्चुअल सर्किट अप्रोच है और उसके बाद डाटाग्राम अप्रोच है वो ये ये ले जाते हैं इसको कहाँ पे? पैकेट स्विचिंग की तरफ ले जाते हैं। सही है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि पैकेट स्विचिंग के 2 आगे से सब जो हैं इसके पार्ट्स हैं और वो है वर्चुअल सर्किट अप्रोच एंड डाटाग्राम अप्रोच। सो इसके आगे से फुल फ्लैट डेफिनेशन दी हुई है सर्किट स्विच नेटवर्क की। A set of switches connected by a physical link. A connection between two stations is a dedicated path made of one or more links. Each connection uses only one dedicated channel on each link. Each link is normally divided into n channels by using FDM और TDM. अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास जो सर्किट स्विच नेटवर्क है वो डिवाइड होता है इंटू n चैनल बाय यूजिंग डैश FDM और TDM। ठीक है, तो ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं। देन सर्किट स्विच हमारे पास ये हो गया। देन हमारे पास आ जाता है ये सर्किट स्विच की कुछ डेफिनेशंस हैं, वो एग्जांपल्स हैं, तो ये भी आपने देख लेनी है। तो उसमें वो कह रहे हैं द 3 phases इन सर्किट स्विच नेटवर्क, द एक्चुअल कम्युनिकेशन इन ए सर्किट स्विच नेटवर्क रिक्वायर 3 phases: कनेक्शन सेटअप, डाटा ट्रांसफ़र, कनेक्शन टीयर डाउन। तो ये हमारे पास कुछ जो है आगे ये सारा इन्होंने जो है ना डिटेल से इसको किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है सर्किट स्विच नेटवर्क को, जो अगर आपने सारे लेक्चर लिए होंगे तो आपको आई होप आता होगा। तो ये सारे का सारा जो है इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देन हमारे पास सर्किट स्विच से हम पैकेट स्विच पे आ गए। ये हमारे पास पैकेट स्विचेस के बारे में सारा बताया हुआ है। देन हमारे पास डाटाग्राम नेटवर्क आ गया, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें एक्सप्लेन की गई हुई हैं। देन एक पीछे हमने MCQs पढ़ा है, तो जिसमें हमने पढ़ा है कि 3 kHz एंड 1 GHz आर नॉर्मली कॉल्ड रेडियो वेव्स। यहाँ पे अभी हम पढ़ के गए हैं। सो आई थॉट कि मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। पहले जो है ना मैंने जो MCM 301 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन की वीडियो बनाई है उसमें मैंने बहुत अच्छा किया। उसमें मैंने ना साथ साथ पिक्चर्स ऐड कर दी हैं। ये जब मैंने पूरी फाइल बना ली ना तब मेरे जहन में आया कि इसमें भी सारी पिक्चर्स ऐड करनी चाहिए थी, लेकिन अब पहले ही बहुत जो है ना मैंने मुश्किल से ये रेडी किया तो फिर मैंने नहीं ऐड की। तो ये आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स। तो हमसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी, क्योंकि ये सारा LMS का मटेरियल है, आप देख सकते हैं इसी में से सारा पेपर आना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग इन फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 1 and 300 GHz और कॉल्ड माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो वो वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज करती हैं बिटवीन 1 to 300 GHz, वो कौन सी होती हैं? वो माइक्रोवेव्स होती हैं। ओके तो देन हमारे पास ये आ जाता है इंफ्रारेड रेज। इस वीडियो का जो सबसे पहला MCQs है ये देख लें।
इंफ्रारेड। तो इसका जो है हमारे पास ये देखें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि इंफ्रारेड वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज, इस तरह भी आ सकता है 1 मिलीमीटर टू 770 नैनोमीटर। ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? इंफ्रारेड बनेगा। तो ये वाले सारे आप एमसीक्यूज दे सकते हैं कि ये वाले एमसीक्यू कौन सा मैंने ऐड किए हैं जो पिछले पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं और जो क्विजेज में आए हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये सारे इसी में जो है एलएमएस के मटेरियल में से आए हुए हैं। देन हमारा जो करंट एमसीक्यूज कौन सा चल रहा था वो तो हम देख लें। पैकेट स्विचिंग वाला एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट जो ये वाला भी, चैप इज एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड विच इज़ यूज्ड बाय पीपीपी टू ऑथेंटिकेट प्रोटोकॉल। वैसे बेसिकली बात यह है कि हमारे पास जो पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, इसमें हमारे पास दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, चैप एंड पैप। तो ये दोनों ही इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि ये किस चीज़ में मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये किस चीज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो जब पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है तो वो हमारे पास पैप है और चैप है, ये दोनों इसमें यूज़ होते हैं, लेकिन फॉर नाउ ये चैप्स का करेक्ट आंसर है। एरर करेक्शन इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन एरर डिटेक्शन। तो ये हमारे पास जो एरर करेक्शन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है देन एरर करेक्शन डिटेक्शन के। एरर डिटेक्ट करना तो इजी है, वे इजी, बट जो इसको करेक्ट करना वो डिफ़िकल्ट होता है। तो ये भी 1000 टाइम रिपीट हो चुका है ये वाला आंसर। डैश इज द प्रोसेस इन विच दी सेंडर एड्स रिडंडेंट बिट्स टू द एक्चुअल डाटा बिट्स। कोडिंग इसका है, करेक्ट ऑप्शन कोडिंग है। तो इसमें इस प्रोसेस में बेसिकली ये होता है कि वो रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हैं एक्चुअल डाटा बिट्स में, ताकि जब वो उसमें कोई नॉइज़ वगैरह ऐड हो तो वो जो उसकी एक्चुअल बिट्स है ना वो ख़राब ना हो। देन हमारे पास है वेट एंड स्टॉप प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर बोथ फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। ये आपने बस रट लेना है, याद कर लेना है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर बोथ फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। ये तकरीबन कोई 100 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है। देन हमारे पास है डैश इज एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड बाय द पीपीपी टू ऑथेंटिकेट पासवर्ड्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास जो है ये इसका पैप है, क्योंकि ये हमारे पास पैप इस वजह से है क्योंकि ये पासवर्ड, वो कह रहे हैं कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो हमारे पास वो पैप होता है। द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल टू ऑथेंटिकेट पासवर्ड इज चैप। चैलेंज handshake authentication protocol, it provide a more secure method of authentication compared to PAP password authentication protocol because it involves a challenge response mechanism। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, सो हम इसको अभी के अभी देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है। पॉइंट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, तो इसके दो पार्ट्स हैं, पैप एंड चैप। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो इसका चैप ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है चेकसम इज एन एरर डिटेक्शन टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड टू अ मैसेज ऑफ लेंथ एनी। ठीक है, वो किसी भी लेंथ के मैसेज पे आप ऐड कर सकते हैं चेकसम। द टर्म सिंगल बिट एरर रेफर्स टू चेंजिंग वन बिट ऑफ डाटा यूनिट। सिंगल बिट एरर उसमें क्या होता है कि आपका जो एक बिट है ना वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने मैसेज भेजा है किसी को, 1 सेकेंड, आपने मैसेज किसी को भेजा है 1001, तो वो मैसेज कैसे चला गया 100। तो यहाँ से 1 था और यहाँ पे 0 था, लेकिन ये दोनों अब ये यहाँ 1 से 0 में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ एक बिट इसकी चेंज हुई है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल बिट एरर। देन हमारे पास ये एक तो सिंगल बिट एरर हो गया ना, एक हमारे पास आता है ब्रेस्ट एरर। ब्रेस्ट एरर में क्या होता है, जिसमें हमारी ज़्यादा सारी बिट्स चेंज हो जाती हैं। जैसे हमारे पास 11000 है ना, तो वो उसमें वो कैसे चेंज हो जाएंगी 00000, वो सारा 00 हो जाएगा। मतलब कि अगर 00 है तो 11 में हो जाएगा कन्वर्ट, 11 है तो 00 में हो जाएगा, उसकी ज़्यादा सारी बिट्स चेंज होंगी, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा ब्रेस्ट एरर। और जिसमें सिर्फ एक बिट चेंज होती है वो होता है सिंगल बिट एरर। देन हमारे पास है एन ब्लॉक कोडिंग, वी डिवाइड अवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स ऑफ के बिट्स कॉल्ड एज कोड वर्ड्स। वो हमारे पास कोड वर्ड्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग रिडंडेंट बिट्स इन कोडिंग इन ब्लॉक कोडिंग इज
टू प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी। रिडंडेंट बिट्स हम क्यों ऐड करते हैं अपने डाटा में? क्योंकि उसमें जो हमारी रिडंडेंट बिट्स होती है ना, वो थोड़ी एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारा नॉइज़ हो, कुछ हो, तो अगर हमारी जो कोई बिट्स हैं उनको उन्होंने ख़राब होना है या उसमें कोई एरर आना है, तो जो जो एक्स्ट्रा बिट ऐड होती है ना, उन पे उस पे वो ख़राब हो जाती हैं एक्स्ट्रा बिट्स। लेकिन जो हमारी जो मेन बिट्स होती हैं, मेन डाटा होता है, वो ख़राब नहीं होता। इसलिए हमारी जो रिडंडेंट बिट्स है ना, वो ऐड की जाती हैं टू प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी। ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन दोबारा आ गया। पैप एंड चैप आर यूज्ड बाय ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पैप और चैप किस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल से यूज़ किए जाते हैं? तो वो है पीपीपी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, ये देख लें, पीपीपी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, इसके दो पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट द डाटा इन वन डायरेक्शन इज विद द एक्नॉलेजमेंट इन अदर डायरेक्शन। तो इसका जो करेक्ट एक्शन है वो है पिगी पैक्ड। तो ये देख लें, आपके सामने है बोथ सिंपल एंड स्टॉप। Both simple and stop and wait protocol are designed for unidirectional communication, data flow in one direction and acknowledged travel in other direction. To make the system efficient, data in one direction is piggybacked with the acknowledgement in other direction. So ये इसका जो है correct option होगा piggybacked. Stop and wait protocol used by flow both use flow and error control. देन है इन द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स है हमारे पास, व्हाट इज द कैलकुलेटेड सम। कैलकुलेटेड सम क्या होगा? इन सम को हम सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। देन है हमारे पास, व्हाट डज CRC डिकोडर यूज टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ अ रिसीव्ड मैसेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जनरेटर पोलिनोमियल। A CRC cycle redundancy check decoder use the generator polynomial to verify the integrity of a received message by performing a division operation. If the remainder is zero, the message is considered error free. Then हमारे पास interface affects these signals during data transmission by changing the shape of a signal. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस इफेक्ट द सिग्नल। इंटरफेरेंस कैसे इफेक्ट करती है सिग्नल को? बाय चेंजिंग द शेप ऑफ दैट सिग्नल। देन हमारे पास डाटा इज स्टफ्ड विद ए प्री डिफाइंड व्हेन देयर इज ए एस्केप्ड कैरेक्टर बाइट। ये भी क्वेश्चन है। डाटा इज स्टफ्ड विद प्री डिफाइंड व्हेन देयर इज ए कैरेक्टर विद द सेम पैटर्न एज अ फ्लैग एस्केप्ड कैरेक्टर, इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास अलोहा द अर्लीस्ट रैंडम असेस मेथड वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1970। अर्ली 1970 में ये डेवलप हुआ था। हेयर यू कैन सी अलोहा डेवलप्ड 1970। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलोहा जो है ना वो कब जो है डेवलप हुआ था 1970 में। ओरिजिनल पर्पस एंड कोरियन इन शेयर्ड वॉल्यूम, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये आप सारा डाटा जो है ना पढ़ सकते हैं अबाउट अलोहा। और ये जो है हमारे जो लेक्चर के बाद जो रीडिंग मटेरियल दिया होता है उसमें से ये सारा जो है ना मैंने निकाला है। अलोहा एम्प्लॉयज सोल्यूशन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म टू एड्रेस दीज इश्यूज, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं सब कुछ पढ़ने लग जाऊंगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आराम से अपना। नेक्स्ट है द मैसेज 1110 सेंट बाय अ रिसोर्सेज इज रिसीव्ड बाय अ डेस्टिनेशन एज 1011। दिस टाइप ऑफ एरर इज ए ब्रस्ट एरर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक बिट नहीं चेंज हुई, हमारी दो बिट्स चेंज हुई हैं। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 हो गया, और लास्ट में 0 था और यहाँ लास्ट पे 1 हो गया। सो ये वाला हमारे पास जो है वो ब्रस्ट एरर है। देन हमारे पास डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग नोड टू नोड कम्युनिकेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डाटा लिंक लेयर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट वन साइकिल इन 0.001 सेकंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास इन्होंने टाइम दिया है 0.01 सेकंड। तो इसका जो सिंपल सा फार्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल है 1/टाइम। तो 1 हमारे पास टाइम हमारे पास है 0.01 सेकेंड। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 हैज़र्ड्स। तो 1000 हैज़र्ड किसके इक्वल होता है 1 किलो हैज़र्ड के। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो 1 किलो हैज़र्ड होगा। देन हमारे पास है देयर आर टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन 2। देयर आर 2 टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, साइक्रोनस ट्रांसमिशन एंड एसाइक्रोनस ट्रांसमिशन। ये आप दोनों पढ़ लीजिएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। देन हमारे पास है यूजिंग विच इनकोडिंग स्कीम इन डिजिटल ट्रांसमिशन वी रिप्रेजेंट 0 बाय 0 voltage level and represent 1 by any positive voltage levels unipolar। देन हमारे पास है dash is the formula for finding number of bits per level log to L।
The data rate of a T1 line is 1.544 Mbps. Fast Ethernet has a data rate of Mbps 100 Mbps. तो ये वाला जो फास्ट इथरनेट का एक पूरा टॉपिक है हमारे एलएमएस में, तो इसमें उन्होंने डेवलपमेंट दिखाई हुई है कि कैसे ये 10 Mbps से 100 Mbps एंड देन 1000 Mbps तक गया है। तो फास्ट इथरनेट क्या होता है, इसमें सारा उस टॉपिक में जो है ना वो बताया गया है। जैसा कि आप ये देख लें यहाँ पे उन्होंने ये जो टॉपिक है इथरनेट एवोल्यूशन, इसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, तो इथरनेट लैन वाज डेवलप्ड इन 1917। सिंस देन इट हैज़ गॉन थ्रू 4 जनरेशंस। सो इसकी फर्स्ट जनरेशन थी स्टैंडर्ड इथरनेट की जो 10 Mbps का था, देन फास्ट इथरनेट आया 100 Mbps का, देन हमारे पास है गीगाबिट इथरनेट 1 Gbps एंड देन हमारे पास आ गया 10 गीगाबिट इथरनेट 10 Gbps। तो हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फास्ट इथरनेट के बारे में, तो फास्ट इथरनेट ऑफ अ डाटा रेट ऑफ Mbps 100, ठीक है। तो ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये उन्होंने बताया हुआ है द ओरिजिनल इथरनेट टेक्नोलॉजी विद द डाटा रेट ऑफ Mbps इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इथरनेट। वो ये देखें हमारे पास MCQs आया है फास्ट इथरनेट के बारे में, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इथरनेट के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टैंडर्ड इथरनेट हमारा 10 Mbps का है और फास्ट इथरनेट हमारे पास 100 Mbps का है। आई होप इट क्लियर्स। देन हमारे पास SONET स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। देन हमारे पास है ट्रेडिशनली डैश प्रोटोकॉल हैव बीन डिफाइंड फॉर द डाटा लिंक लेयर टू डील विद द फ्लो एंड एरर कंट्रोल। इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास 4 प्रोटोकॉल्स हैं। ये मैंने देखे थे एक दो जगह पे गलत क्वेश्चंस आंसर लगा हुआ था इसका, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। ट्रेडिशनली 4 प्रोटोकॉल हैव बीन डिफाइंड फॉर द डाटा लिंक लेयर टू डील विद द फ्लो एंड एरर कंट्रोल। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल प्रोटोकॉल, वेट स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड गो बैक एंड एंड प्रोटोकॉल। देन हमारे पास सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर बोथ फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। देखिए यहाँ पे फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। देन एट लास्ट 2 प्रोटोकॉल हैव ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड कम्प्लीटली। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वो ये हमें प्रोटोकॉल देगा तो हमें बताएगा कि इनमें से कौन से प्रोटोकॉल है जो डिसअपियर हो गए हुए हैं, तो वो भी आप इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है मे बी। देन हमारे पास multiplexing is the set of techniques that allow simultaneous TX of simple signal across data link। तो इसका है multi। The term multiplexing comes from combining multiple signals or data streams into one shared medium. Some common type of multiplexing include time division multiplexing (TDM), frequency division multiplexing (FDM), and wavelength division multiplexing (WDM। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं, सो मेक श्योर कि आप इनको याद करें। देन है हमारे पास मैक्स स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, CDM स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। देन हमारे पास है डैश टेक्स डाटा फ्रॉम वन हाई स्पीड लाइन एंड ब्रेक इट इनटू पोर्शंस, इनवर्स मल्टीप्लेक्सिंग। A traditional telephone line has a bandwidth of 4000 Hz. If the ASCII character H is sent and the character I is received, what type of error is this? It is a single bit error क्योंकि सिर्फ एक बिट चेंज हुई है हमारी। देन है the BNC-T connector is a T-shaped device with ports 3। T-shaped device और उसके कितने पोर्ट्स होंगे? 3 होंगे। देन है हमारे पास addresses are the identifier at the layer network layer। और ये वाला जो पोर्शन है ना, मुझे नहीं पता, समझ लगती कि मेरी फाइल क्यों ख़राब हो जाती है, मैं चीज़ें जैसे इनको ऑर्गेनाइज करती हूँ वैसे क्यों नहीं रहती। बट एनीवेज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इज डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। हमारे पास जो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, वो डिवाइड हुआ है हमारे पास 3 कैटेगरीज में। तो इसके हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल हमारे पास आ जाता है और उसके आगे से सब कैटेगरीज हैं वो है हमारे पास एलोहा, CSMA, CSMA-CD एंड CSMA-CA। देन हमारे पास सेकंड कैटेगरी है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड इसकी सब कैटेगरीज हैं रिजर्वेशन, पूलिंग, टोकन पासिंग। देन हमारे पास है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल और इसकी सब कैटेगरीज है हमारे पास FDMA, TDMA एंड CDMA। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। इस वजह से मैंने ना जो है इसको ओफो क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे कर देती हूँ।
चलिए छोड़े, मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि ये वाला हमारा जो टॉपिक है ना, ये 166 से स्टार्ट हो रहे हैं टू 179। ये वाला जो टॉपिक है ना हमारा मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल वाला, ये हमारा 166 लेसन से स्टार्ट हो गया 179 लेसन तक जा रहा है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल से। फिर इसमें ये लोहा, CSMA, CSMA CD, CSMA CA, और ये सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो हमारी वीडियो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बट अगर आप ये सारी चीज़ें एक दफ़ा देखना चाहते हो तो मैं इन सब का डिटेल आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास आ गया है CSMA, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा CSMA CA, एंड ये इसकी आगे से इसकी वो डिटेल है। देन हमारे पास आ गया CSMA CA, ये भी वही है। CSMA CD है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। ये क्योंकि मेरी पास जो पड़ी हुई हैं इमेजेस वगैरह, वो मैंने थोड़ी इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, तो ये इस तरह से हैं। तो आपने अपना जो LMS खोल लेना है और उसमें जाके आपने ना 166 लेक्चर से स्टार्ट करना है, और वहाँ से आपने 166 लेक्चर से स्टार्ट करना है एंड 179 तक ये सारा आ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स हैं, ये ना हो कि आप इनको छोड़ दें, आपने इनको छोड़ना नहीं है। देन हमारे पास 5 कैटेगरीज। POP stands for point of presence. Then हमारे पास what does LATA LATA stands for local access transport area. Then हमारे पास dash are used to exchange session management and control between connection devices. U-frames. Stop and wait protocol is used for both flow control and error control. If we use to correct a single error in 8-bit data units, वी नीड टू कंसिडर पॉसिबल एरर्स। अगर हमारे पास 8 बिट है हमारे पास, ठीक है, 8 बिट डाटा यूनिट है, तो इसके पॉसिबल एरर्स भी 8 ही होंगे ना। देन हमारे पास है टू बी एबल टू हैंडल 100 Mbps डाटा रेट, सिविल चेंज नीड टू बी डन एट फिजिकल लेयर। कौन सी लेयर में? फिजिकल लेयर में। देन हमारे पास ईच स्टेशन इज एलोकेटेड टाइम स्लॉट ड्यूरिंग विच इट कैन सेंड डाटा। इसका करेक्ट ऑप्शन है TDMA। The original Ethernet technology with the data rate of 10 Mbps is called standard Ethernet। देखा, मैं कह रही थी ना कि स्टैंडर्ड Ethernet का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास, इन मैक व्हेन नोड्स यूज ए मल्टी पॉइंट और ब्रॉडकास्ट लिंक वी नीड ए कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द लिंक टू डैश मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। यूज फाइबर ऑप्टिक केबल यूज फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 10 बेस F। तो इसमें जो हमारे पास ये वाले हैं, यहाँ से है 10 बेस F। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो यहाँ से और भी MCQs बन सकते हैं कि जैसे कि 10 बेस 5 है, तो इसका जो मीडियम है वो थिक होगा या थिन होगा। तो जो 5 है उसका थिक होगा, और जो 5 है, मैंने तो इस तरह मतलब इसकी अगर आप मैंने रखनी हो तो मैं इस तरह इसकी मतलब आइडिया रखूंगी कि ये 5 है ना, तो इसके जो लेंथ होगी 5 मीटर होगी। तो ये 2 है तो इसकी 185 मतलब 2 के नज़दीक है। देन 10 बेस T है, तो ये हमारे पास है UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है ये। और देन हमारे पास है 10 बेस F है, तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है। ये चारों की चारों जो है ना हमारे पास इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकती हैं, तो ये आपने चारों याद कर लेनी है, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ ड्यूरेशन ऑफ अ नॉइज इज डिक्रीज ड्यूरिंग ए ट्रांसमिशन ओवर नॉइजी चैनल, fixed data rate of channel will cause dash number of bits being impacted by a noise। देखें, ये एक क्वेश्चन आप एक दफ़ा देखें। इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ नॉइज इज डिक्रीज, अगर जो नॉइज़ की ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर नॉइजी चैनल। एक नॉइजी चैनल है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक नॉइज़ आ रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, नॉइजी चैनल है, और उसकी जो ट्रांसमिशन है ना ओवर नॉइजी चैनल, उसकी जो नॉइज़ है वो कम हो गया। मिसाल के तौर पे हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं कि यहाँ पे इसकी नॉइज़ जो है ना वो कम हो गया। फिक्स्ड डाटा रेट ऑफ चैनल विल काज डैश नंबर ऑफ बिट्स बीइंग इम्पैक्टेड बाय नॉइज़। तो अगर हम यहाँ पे आप देखें कि जो हमारी बिट्स हैं, मिसाल के तौर पे हमारी जो बिट्स जा रही हैं वो उनका जो फिक्स्ड रेट है वो क्या होंगी, वो लेस इम्पैक्टेड होंगी या मोर इम्पैक्टेड होंगी। तो यहाँ पे आपने देखना है
तो इसका एक सीधा-सीधा जवाब बनता है कि इसकी जो अगर हमारा नॉइज़ी चैनल है और उसका नॉइज़ है, उसकी ड्यूरेशन है वो कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है ट्रांसमिशन चैनल पे, तो उसका जो इम्पैक्टेड होंगी ना बिट्स बाय द नॉइज़ वो लेस होंगी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो लेस होगा। तो अब मुझे कोई कमेंट में आके ये ना कहे कि इसका मोर है। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका लेस है और जो मर्ज़ी हो इसका लेस ही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। मैंने पहले भी इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना रिसर्च वगैरह किया, तो इसका यही बनता है, ठीक है। देन है हमारे पास सिग्नल ट्रैवल थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल आर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बॉड रेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बिट रेट। ये भी गलत है। बॉड रेट इज अनदर थिंग एंड बिट रेट इज एन अदर थिंग। ठीक है, ये इससे ग्रेटर और इक्वल नहीं हो सकता, ये गलत है। लेकिन ये बॉड रेट इज लेस हो सकता है और इक्वल लेस देन हो सकता है बिट रेट के, ठीक है। देन हमारे पास है अ साइन वेव इज डिफाइंड बाय कैरेक्टरिस्टिक 3। साइन वेव के कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। कौन कौन से? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। इसके आगे डिटेल क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा। देन हमारे पास 72 एमसीक्यूज है। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एस के एंड पी एस के। देन ट्विस्टेड केबल वाज यूज्ड एज अ मीडियम इन 10 बेस टी। वो हमने पढ़ा है ना यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसका ये आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ट्विस्टेड केबल। इसको हम यूटीपी भी बोलते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। देन हमारे पास है ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन इथरनेट प्रोवाइड ए डाटा रेट ऑफ 1 बिलियन बिट्स पर सेकंड। तो वो कौन सा है? वो है गीगाबिट इथरनेट। देन यहाँ पे आ जाते हैं हम। डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाटा लिंक कंट्रोल। तो हमारे पास उसका कौन कौन सा फंक्शन है? वो है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, फ्रेमिंग। लेकिन मॉड्यूलेशन इसका जो है वो इसके पार्ट नहीं है, इसका फंक्शन नहीं है। देन द प्रोटोकॉल डैश यूज बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन द मेथड द स्टेशन इन ए नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए लॉजिकल रिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है टोकन पासिंग। टोकन पासिंग हम देख लेते हैं। ये देख लें, हमारे पास आ गया है। इन टोकन पासिंग मेथड द स्टेशन इन ए नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए लॉजिकल रिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन even parity check code the value of syndrome if the number of is even 0. In collision are avoided if collision are avoided by deferring transmission if the channel is idle the interframe space. Then in linear coding block coding of two valid code words create another valid code word. इसका है एक्सोर। इसमें वो पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि टू वैलिड कोड वर्ड्स क्रिएट अनदर वैलिड कोड वर्ड। वो कह रहे हैं कि जो टू वैलिड कोड वर्ड है ना वो कुछ कोई नया कोड वर्ड जो है ना वो बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास 1 है, 0 है, तो वो क्या बन जाएगा? 1 0 इक्वल 1 कह लो, तो ये एक नई चीज, नया कोड वर्ड क्रिएट हो गया ना। तो एक्सोर में हम क्या करते हैं? ऐसा ही होता है कि हमारे जो ये हमारे पास जैसे नोर है, तो इसमें हम कह देते हैं ना 1 को हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर 0 हो नोर में एंड नोर में, जैसे हमने गेट्स जो हमने पढ़े थे पहले, तो उसमें 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका क्या इशू है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक वैलिड कोड है, लेकिन वो 2 वैलिड कोड की बात कर रहे हैं। तो 2 में ज़ाहिर है किस में होंगे? एक्सोर में। तो उसमें यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। व्हेन ऑपरेटिंग ऑन बाइनरी नंबर्स 0 0 0 हो जाएगा और 0 1 1 होगा, 1 0 1 और 1 1 0। इसमें पता है क्या होता है कि इसमें सिर्फ जो 1 1 है वो 0 हो जाता है, बाकी ये चीज़ें हैं इनको आपने जहन में रखना है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो एक्सोर बन रहा है। द टाइप ऑफ अलोहा विच इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा इज स्लॉटेड अलोहा। If the duration of noise is decreased during a transmission over a noisy channel, fixed data rate of channel will cause number of bits being impacted by noise less। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये इसकी एग्जांपल है। इफ नॉइज लास्ट 1 सेकंड एड 1000 बिट्स सेकंड 1000 बिट्स इफेक्टेड। इफ नॉइज लास्ट 0.15 सेकंड, तो उसमें 500 बिट्स जो है ना वो अफेक्टेड होंगी। नॉइज हो फास्टर बिट्स आर इम्पैक्टेड व्हेन नॉइज ड्यूरेशन डिक्रीज। इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है ना 1 सेकंड में 1000 बिट्स है ना, तो उसमें उसकी वो 1000 की 1000 बिट्स ही हमारी जो है वो इफेक्ट करेंगी नॉइज़ में। लेकिन अगर हमारा जो नॉइज़ है ना वो 0.5 सेकंड है ना, और हमारी जो बिट्स हैं वो 1000 हैं, तो फिर हमारी जो 500 बिट्स है ना वो इफेक्टेड होंगी और 500 बिट्स जो है ना वो इफेक्टेड नहीं होंगी।
इसलिए अगर हमारा नॉइज़ ड्यूरेशन कम है तो हमारी जो बिट्स हैं वो भी कम इफ़ेक्ट होंगी। देन हमारे पास डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग नोड टू नोड कम्युनिकेशन डाटा लिंक लेयर। In block coding scheme, number of code words is always data words greater than data words. The number of errors and the size of message are important factor. ये लेसन 137 से कुछ इंपॉर्टेंट होगा इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। इफ़ वी नीड टू करेक्ट सिंगल एरर इन 8-bit डाटा यूनिट वी नीड टू कंसिडर 8 पॉसिबल एरर्स लोकेशंस। If we need to correct 2 errors in a data unit of same size, we need to consider 28 permutations of 8 by 2 possibilities. You can imagine the receiver difficulty in finding 10 errors in a data unit of 1000 bit. If we need to correct a single error in 8-bit data unit, we need to consider possible errors. कितने होंगे? 8 possible errors होंगे. The flag in PPP in a byte that need to be whatever it appear in the data section of the frame escaped. Next MCQ है हमारे पास the extra bit added with the original data for error detection and correction are called redundant bits. Payload field of the PPP frame is of variable size and it can carry maximum data up to 1500 bytes. Dash is an authentication protocol which is used by PPP to authenticate password, PAP और CHAP. इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों करेक्ट होंगे. Which one of the following is not a channelization protocol? CSM में ये हमारे पास है डैश इज ए लिंक लेयर एड्रेस ब्रॉडकास्ट लिंक. ये हमारे पास कुछ दिए हुए हैं. डिफाइन टाइप ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेसेस. ये हमारे पास कुछ एड्रेसेस उन्होंने दिए हुए हैं तो उन्होंने हमसे पूछा हुआ कि ये कौन से हैं. ठीक है, तो जैसे ये लास्ट वाला सी वाला FFF जो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है दिस इज़ ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस बिकॉज ऑल डिजिट्स आर FS इन हेक्साडेसिमल. तो ये दूसरे भी ये दोनों भी जैसे सी वाला आया है इस तरह ए और बी वाले भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ये दोनों भी आप पढ़ सकते हैं. देन है हमारे पास इफ वी इंक्रीज द डाटा रेट ऑफ अ ट्रांसमिशन ओवर नॉइजी चैनल फिक्स्ड नॉइज ड्यूरेशन विल कॉज द नंबर ऑफ बिट्स बीइंग इम्पैक्टेड बाय नॉइज मोर. पिछले क्वेश्चन में ये था कि हमारी जो नॉइज़ ड्यूरेशन थी ना वो डिक्रीज़ हो रही थी, लेकिन इसमें जो है ना नॉइज़ ड्यूरेशन वो फिक्स्ड है. ठीक है, और वो डाटा रेट जो है ना ट्रांसमिशन और इंक्रीज़ है डाटा रेट भी. तो इस वजह से हमारी जो इम्पैक्टेड होंगी ना बिट्स वो मोर होंगी, ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी. इन ईच स्टेशन इज़ फोर्स्ड टू सेंड अ फ्रेम ओनली एट ए बिगनिंग of time slot slotted aloha. Which one of the following is a correct controlled access method? All of the given control assessed method. Control assessed method ये देखें बताए गए हैं, ये तीनों हैं. Then in type of error 2 or more bits in the data unit will change breast जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स चेंज होती हैं उसको ब्रेस्ट एरर बोलते हैं. देन ये सोनेट की डेफिनेशन है, ये एलोहा की है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा. देन सोनेट स्टैंडर्ड इंक्लूड 4 फंक्शनल लेयर्स. सोनेट की कितनी फंक्शनल लेयर होती हैं? 4. पैथ लेयर, लाइन लेयर, सेक्शन लेयर एंड पैथोनिक लेयर. ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास. वायरलेस कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिएगा. मैक्स सब लेयर्स क्या होती हैं? ये है फ्रेम टाइप है. देन ब्लूटूथ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हब है, इसका ये ना एक लाइन इंपॉर्टेंट थी. हब इज़ ए डिवाइस दैट ऑपरेट ओनली इन फिजिकल लेयर. ठीक है. देन हमारे पास है लिंक लेयर स्विचेस. ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे. अभी मैंने इसको और कंटिन्यू करना था तो लेकिन मैंने कहा वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी और कुछ जो है ना टाइम भी कम था तो मैंने फिर यहाँ तक कि यहाँ इसको की वाइंड अप किया. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं शॉर्ट फॉर्म्स. कुछ हमने ऊपर भी देखी हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं एंड ये हैं हमारी, ये आप देख लें. ठीक है, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. ये आपने खुद ही याद करनी है, मेरे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. ये भी आप देख लें. ठीक है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और इसको भी मेरा कोई पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपने खुद ही याद करनी है. ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी आती होती हैं, आपको भी पता है, ये आपने याद कर लेनी है. और
फ़ाइल अगर आपको ये चाहिए होगी तो फ़ाइल आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए ना आपको पे करना पड़ेगा, और पे भी आपको करना पड़ेगा डॉलर्स में। तो इसके जो डॉलर होंगे वो होंगे $0। आई एम जस्ट किडिंग कि कोई कोई कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, फ़ाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए यह है कि आपको कुछ मेरी वीडियो पे लाइक्स और कमेंट्स करने होंगे। तो जो भी कमेंट करेगा ना, मैं उसको फ़ाइल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और ये नहीं होगा कि मैं एक को लिंक दूँगी तो आप सब भी उसी लिंक में जाकर फ़ाइल, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जिसको एक्सेस दूँगी वही हासिल कर सकेगा फ़ाइल। तो और जिस चीज़ को चाहिए होगी फ़ाइल वो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करेगा, तो मैं उसको ये फ़ाइल दे दूँगी। मैंने इतनी मुश्किल से ये फ़ाइल बनाई है तो मेरे लिए भी कुछ सपोर्ट होनी चाहिए ना। सो प्लीज़ शो मी सम लव एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स। बाकी एक और वीडियो इस पे है मेरे पास, तकरीबन बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं। आई विल शो यू, आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं मेरे पास जो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये मैंने इसलिए संभाल के रखे हुए हैं। मैंने कहा ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिससे डिटेल के साथ सारा समझाऊंगी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और ये वाली फ़ाइल अलग है, वो फ़ाइल अलग है। मैंने ये नहीं किया कि यहाँ यहीं से उसमें ऐड किए हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें कुछ जो एलएमएस के एमसीक्यूज़ हैं वो वाले भी ऐड हैं। सो मैं ये इसकी एक अलग से वीडियो बना के ना वो भी अपलोड कर दूँगी। ये दोनों वीडियो आप देखेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। So I will see you in my next video. Till then, Allah Hafiz.